नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। तो सभी लोग जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश जीवों का डीएनए होता है, ठीक है। और लेकिन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित रहता है। और सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से शुरू हुआ। तो 1902 में सटन एवं बावेरी ने आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया। जो अभी हम यूज करते हैं जीन शब्द, उसका सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया। इस्चेरिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं, उसका जो क्रोमोसोम है डीएनए बहुत अधिक वलीद होता है, इस कारण इसे वलीद जीनोम कहते हैं। जो कवक होते हैं फंगस, उसके गुणसूत्र क्रोमोसोम सबसे छोटे होते हैं। अब अगर केमिकल रूप से देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है मतलब गुणसूत्र कैसे होते हैं, तो ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं तथा आरएनए और अहिस्टोन प्रोटीनों के बने होते हैं। आगे देखते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए के वाहक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं ये? डीएनए के वाहक मतलब ले जाने का कार्य करता है। जीवों की सभी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। गुणसूत्र एक ही कुंडलित डीएनए का बना होता है। इस प्रकार से कुंडली एक वो मॉडल जो है ना, कुंडलित डीएनए का बना होता है। आगे देखते हैं। लिंकर डीएनए, लिंकर नाम से ही पता चल रहा है जोड़ने वाला। लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को कहते हैं। लिंक गुणसूत्रों के अतिरिक्त जंतु कोशिका के सभी गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं। आगे देखते हैं। किसी जीव में दो या दो से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चयों या जीनोम की उपस्थिति को बहुगुणिता कहते हैं। ड्रोसोफिला को देखते हैं। क्या ड्रोसोफिला के बारे में लिखा है कि आनुवांशिक प्रयोगों के लिए ड्रोसोफिला अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि प्रत्येक संगम के पश्चात संततियों की काफी अधिक संख्या उत्पादित होती है। प्रयोगशाला में इन मक्खियों को सरलता से संवर्धित किया जा सकता है। 10 से 12 दिन में इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। इस मक्खी में गुणसूत्रों के 4 समुच्चय होते हैं जो माप में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और आसानी से भिन्नित किए जा सकते हैं। तो ड्रोसोफिला नाम का जो मक्खी है वो आनुवांशिक प्रयोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। आगे देखते हैं। केंद्रक गुणसूत्रों के बाहर स्थित आनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मोजोन कहते हैं। इस प्रकार प्लास्टिड का आनुवांशिक पदार्थ प्लास्टोजीन तथा माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्ड्रीजीन कहलाता है। प्रभाविता के नियम के अनुसार गुणसूत्रों के एक जोड़ों में एक गुण प्रभावी और एक गुण अप्रभावी होता है। ये प्रभाविता का नियम। पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े के कारण पृथक पृथक हो जाते हैं। जोड़े के जो कारक है, फैक्टर है, वो पृथक पृथक हो जाते हैं। ये मेंडल के नियम से लिया गया है ये वाला। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार एक कारक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं। जीवों का आनुवांशिक संगठन जीनोटाइप और बाह्य संगठन को फिनोटाइप कहलाता है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है जीनोटाइप फिनोटाइप। तो आनुवांशिक संगठन जीनोटाइप और बाह्य संगठन फिनोटाइप। जब एक जीन की उपस्थिति दूसरे जीन को प्रभावित करती है तो इसे प्रबलता कहते हैं। ब्रिज, कॉरेंस और शेरमार्क ने मेंडल के प्रयोगों को सन 1900 में फिर से करके देखा। एक ही जीन के कई प्रभाव प्रदर्शन को पॉलियोट्रॉप कहते हैं। जो एक ही जीन है उसके कई प्रभाव को पॉलियोट्रॉप कहते हैं। विषम युग्मजीव सिकल कोशिका वाहक मलेरिया के प्रति अधिक रक्षित रहते हैं, क्योंकि मलेरिया परजीवी इन सिकल आकार के इरिथ्रोसाइट्स पर आधारित नहीं रह सकते। मतलब जिनको सिकलिंग बीमारी है उनको मलेरिया का रोग कम होता है या होता ही नहीं है। वे जीन्स जो नॉन एलेलिक होते हैं
और एकल गुणात्मक विशेषक के समलक्षणी को प्रभावित करते हैं पॉलीजोन्स या बहुजीनी कहलाते हैं। वंशागतिकी के गुणसूत्री सिद्धांत के प्रतिपादक सटन एवं बावेरी थे, जिन्होंने अलग अलग प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर गुणसूत्र संबंधी तथ्यों को उजागर किया। वातावरण जीन की भावाकृति को काफी सीमा तक प्रभावित करता है। जो इन्वायरमेंट है वो जीन की। एक जर्मन वैज्ञानिक सूल्ज ने निरूपित किया कि हिमालयन एल्बिनो खरगोशों के, जो खरगोश होते हैं हिमालय में, एल्बिनो खरगोश है ना, शरीर के कुछ भाग जैसे कि कान, नाक, पूंछ और पंज वर्णकता इन भागों के अधिक ठंड में अनावृत होने के कारण होती है। वो जो बाहर होते हैं, जो बाहर का हिस्सा है, कान है, नाक है, वो उनको अधिक ठंडा होती है, इसलिए इसके वर्णक अलग ही होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग में यह पाया कि इन रंगीन वर्णक भागों के बालों को साफ कर दिया जाए और उनके चारों ओर बैंडेज करके गर्म रखा जाए फर को, जो दोबारा परिवर्धित होते हैं तो ये वर्णकहीन होते हैं। इस प्रयोग को करके देखा कि ये मतलब वातावरण भी जीव की भावाकृति को प्रभावित करता है। वास्तव में मेंडल ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। एक है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, और जो तीसरा नियम है उसको वैज्ञानिकों द्वारा सुविधा के तौर पर बनाया गया था। 4 o'clock तथा स्नैपड्रैगन आदि पौधे मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। प्रभावित जीन उस जीन या एलेलिक युगल को कहते हैं जो विपर्यायी जीन की उपस्थिति में भी अपने गुण को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता हो। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए फैक्टर्स को अब जीन के नाम से जाना जाता है। जीन एक वंशागत घटक है जो किसी जीव के जैविक गुणों का निर्धारण करता है। वंशागत घटक है ना, जो जीवों के जैविक गुणों का निर्धारण करता है। अपूर्ण प्रभाविता को मोज़ोइक पैत्रागति या मध्यवर्ती पैत्रागति भी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।